किसे पकड़े और किसे छोड़े? लंबे समय से इसी उलझन में फंसी बसपा उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार लगभग खो चुकी है। दूसरे राज्यों में जमीन तलाशने के लिए लगातार प्रयासरत पार्टी प्रमुख मायावती अब देश के पश्चिमी और दक्षिणी भाग के राज्यों में पांव जमाने चाहती हैं। लेकिन उलझन यहां भी दिख रही है, क्योंकि यूपी में अपना जनाधार खो चुकी मायावती के लिए दक्षिण में बिल्कुल शुरुआत से अपने पैर जमाना कितना मुश्किल होगा ये वो भी जानती हैं। उन्होंने भाषा विवाद पर ही अपनी बात कही है। आपको इस पर पूरी रिपोर्ट देंगे, पर उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह प्रयास। आयन भारत देख रहे हैं आप। मायावती ने दक्षिण में अपने पैर जमाने को लेकर दिल्ली में वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने स्थानीय संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों पर चिंता तो जाहिर की ही है, लेकिन इस पर अपनी पार्टी का रुख पूरी तरह स्पष्ट करने के बजाय वह बीच की लाइन पकड़ती दिखी। बसपा प्रमुख मायावती ने शनिवार को नई दिल्ली में वरिष्ठ पदाधिकारियों के एक्स पर पोस्ट लिखते हुए उन्होंने खुद बताया कि पश्चिम के महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पार्टी संगठन के गठन की तैयारी है। वहां जनाधार मजबूत करने के लिए मंथन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि पार्टी के दिशा निर्देश के आधार पर संगठन के काम में तन मन धन से जुट जाएं। बसपा प्रमुख ने इन राज्यों के उन ज्वलंत मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी, अपनी राय भी साझा की, जिन पर उन्होंने अपनी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और चर्चा भी की, जैसे कि जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन, नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा मॉडल। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दक्षिण के राज्यों और केंद्र सरकार के बीच खींचतान चल रही है। अब 3 लैंग्वेज मॉडल पर भाजपा शासित महाराष्ट्र में भी विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया है। खास तौर पर 3 लैंग्वेज पॉलिसी मॉडल पर देश के अधिकतर राजनीतिक दलों का रुख स्पष्ट है। राजग के घटक दल सरकार के निर्णयों के समर्थन में तो एनडीए गठबंधन के घटक दल खुलकर विरोध में है, मगर मायावती ने रुख स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने इन मुद्दों पर चिंता तो जताई, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ, देश हित और संविधान के पालन जैसे शब्दों की ओट में कोई पाला छुए बगैर सधे कदमों से निकलने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने लिखा कि जनगणना और उसके आधार पर लोकसभा सीटों का दोबारा आवंटन, नई शिक्षा नीति और भाषा थोपने के इन राज्यों और केंद्र के बीच विवाद के राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग से जन और देश हित का प्रभावित होना स्वाभाविक है। गुड गवर्नेंस वही जो पूरे देश को संविधान के हिसाब से साथ लेकर चले। वैसे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले खासकर शोषित, उपेक्षित, गरीबों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग आदि के बच्चे बच्चियां अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किए बिना आगे चलकर आईटी और स्किल्ड क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सरकार इस बात का जरूर ध्यान रखे। भाषा के प्रति नफरत अनुचित, स्वाभाविक है। ये राय सकारात्मक है और सर्व स्वीकार्य होगी, न सत्ता पक्ष को आपत्ति और न विपक्ष को। मायावती ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों, खासकर हाशिए के समुदाय, खासकर दलितों, आदिवासियों के सामने आने वाली समस्याओं को उजागर किया है। बसपा सुप्रीमो ने सरकार और अंग्रेज शिक्षा पर अपने रुख का पुनर्मूल्यांकन करने का आग्रह किया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मायावती दक्षिण की ओर क्यों देख रही हैं। असली बात यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की धरती अब उनके राजनीतिक तेवरों को संभाल नहीं पा रही? क्या गंगा जमुनी तहजीब को ये जमीन अब उनके इरादों के लिए छोटी पड़ गई है? जब एक शेरनी मैदान में उतरती है तो जंगल बदलने लगते हैं, लेकिन यहाँ तो जंगल ने ही शेरनी को बदल दिया। मायावती का दक्षिण की ओर रुख करना सिर्फ एक रणनीति नहीं, बल्कि सत्ता की नई भूख का ऐलान है। लेकिन ये भूख क्या खुद मायावती को निगल जाएगी, ये समय बताएगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयन भारत।